तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि युधिष्ठिर से द्रौपदी मायावी लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार न करने की राय देती है। वह कहती है कि आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, इस रीति का पालन करते हुए जो मायावी लोगों के साथ प्रवंचना का व्यवहार नहीं करते वे पराजय को प्राप्त करते हैं। आगे के पद्य में द्रौपदी कह रही है कि गुणा अनुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलिजाम नराधिपः परेस्त्वदन्यः क इव अपहारये मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम। अनुरक्त साधनः अर्थात अनुकूल सहायकों वाला, कुलाभिमानी क्षत्रियत्व का अभिमान करने वाला, त्वत्तन्यः तुमसे भिन्न, कह इव कौन सा, नराधिपः राजा, गुणा अनुरक्ताम संधि विग्रह आदि 6 गुणों के अनुराग रखने वाली, कुलजाम कुलक्रम से प्राप्त हुई, मनोरमाम मनोहर, श्रियम राज्य लक्ष्मी को, आत्मवधूम इव अपनी भार्या के समान, परेई दूसरों के द्वारा, अपहार्यत येत अपहरण कराएगा। अर्थात द्रौपदी कहती है कि अनुकूल सहाय वाला क्षत्रिय स्वाभिमानी तुमसे भिन्न कौन सा राजा, संधि विग्रह आदि 6 गुणों से अनुरागवती एवं कुलक्रम से आई हुई मनोहारिणी राज्य लक्ष्मी को उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा अपहृत कराएगा जिस प्रकार कोई साधन संपन्न कुलीन स्वाभिमानी श्रेष्ठ जन दया दाक्षिण्यादि गुणों से अनुरक्ता कुलीना मनो अनुकूला अपनी वधु को दूसरों से अपहृत कराता है। अर्थात जिस प्रकार कोई श्रेष्ठ पुरुष अपनी अनुरागिणी कुलीन मनोहारिणी भार्या को दूसरे से अपहृत करा दे, उसी प्रकार अपने कुल क्रम के अनुरूप गुण अनुरागिणी राज्य लक्ष्मी को दूसरों से अपहरण कराया जाता है। हे युधिष्ठिर, ऐसा काम तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर को कटु वचन कहते हुए उनके क्रोध को उद्दीप्त करने वाले वचनों का आश्रय लेते हुए उनमें उत्साह को उत्पन्न कर रही है। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या यदि हम देखें तो वह इस प्रकार होगी। यथा को अपि श्रेष्ठः पुरुषः कुलजाम गुणानुरक्तम अपि स्ववधूम अन्येह अपहारयति, तथैव त्वया स्वहस्तन एव कुलक्रमाद् आगता दया दाक्षिण्यादि गुणानुरक्ता मनोरमा राज्यलक्ष्मीः शत्रुभिः अपहारिता। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है। आगे के पद्य में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि भवन्तम एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथम न मन्युज्वल्यतिर उदीरितः शमीतरुं शुष्कम इव अग्निर उच्छिकः। शब्दार्थ इस प्रकार है कि नरदेव, हे राजन, एतहि इस समय अर्थात इस विपत्ति काल में भी, मनस्वी गर्हिते वीरजनों द्वारा निंदित, वर्तमनी मार्ग पर, विवर्तमाना स्थित, भवंतम आपको, उद्दीरितः उद्दीप्त, मन्युः क्रोध, शुष्कम शमीतरुम सूखे शमी वृक्ष को, उच्छिक अर्थात उद्गत ज्वालाओं वाला, अग्नि इव अग्नि के समान, कथम न ज्वलयति क्यों नहीं उद्दीप्त करता है। अर्थात हे राजन, इस समय इस विपत्ति काल में भी वीरजनों द्वारा निंदित मार्ग पर अर्थात वनवास आदि रूप तपस्वी जनों के लिए उचित मार्ग पर स्थित शत्रुकृत विपत्तियों को सहते हुए आपको उद्दीप्त क्रोध उसी प्रकार क्यों नहीं उद्दीप्त करता जिस प्रकार
सूखे समी वृक्ष को उद्गत ज्वालाओं वाला अग्नि जला देता है। अर्थात आपको इस स्थिति में क्रोध उद्दीप्त होना ही चाहिए। इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सूखे शमी वृक्ष को अग्नि जला देता है, उसी प्रकार आपको इस विपत्ति काल में क्रोध से प्रज्वलित होकर शत्रु के विनाश के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए, न कि शांत अवस्था में मौन धारण करके बैठना चाहिए। इस पद्य में भी द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्साहित कर रही है। प्रस्तुत पद्य में भी उपमा अलंकार है। आगे के पद्य में द्रौपदी कहती है कि अबंध्य कोपस्य विहंतुर आपदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदिशा आदरः। विद्विषा आदरः शब्दार्थ इस प्रकार है कि अबंध्य कोपस्य, अव्यर्थ क्रोध वाले, अर्थात जिनका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपदाम विहंतुम, विपत्तियों को दूर करने वाले। देहिनः, प्राणी। स्वयमेव वश्या भवन्ति, अपने आप वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, क्रोध से रहित जंतुना, प्राणी को। जात हार्देन सता, जन अनुरागी होकर भी। जनस्य आदरो न भवति, लोगों का आदर नहीं होता है। अर्थात क्रोध रहित व्यक्ति चाहे लोगों से स्नेह भी रखे, लोग उसका आदर नहीं करते। विद्विषा सता, शत्रु होकर भी। दरह जनस्य न भवति, भय नहीं होता। अर्थात क्रोध रहित व्यक्ति चाहे लोगों से शत्रुता भी रखे, तथापि लोग न तो उसके प्रति आदर भाव ही रखते हैं और न भय ही रखते हैं। अनुवाद इस प्रकार है कि द्रौपदी कहती है, सफल क्रोध वाले तथा विपत्तियों का विनाश करने वाले, अर्थात निग्रह अनुग्रह समर्थ प्राणी स्वयं ही वशवर्ती हो जाते हैं, परंतु क्रोध रहित व्यक्ति पर जाता अनुराग होकर भी लोगों का आदर नहीं होता। अर्थात क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे लोगों पर प्रेम भी रखे, पर लोग उसका आदर नहीं करते। इसी प्रकार क्रोध रहित व्यक्ति पर शत्रु होकर भी लोगों का आदर नहीं रहता, अथवा लोगों को भय नहीं होता। तात्पर्य है कि क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे लोगों पर स्नेह रखे या शत्रुता, पर लोग उसका आदर नहीं करते, न उसे भय ही मानते हैं। अतः व्यक्ति को, विशेषतः राजा को, क्रोध शून्य नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत पद्य में भी युधिष्ठिर को उत्साह भरने वाले वचन द्रौपदी द्वारा कहे जा रहे हैं। द्रौपदी यह चाहती है कि युधिष्ठिर का क्रोध जागृत हो। वह कहती है, जो राजा प्रजाजनों में निग्रह और अनुग्रह यथा समय दोनों का प्रयोग करने में समर्थ होता है, सभी प्राणी स्वयं ही उसके वशवर्ती हो जाते हैं। पर क्रोध शून्य राजा को न कभी आदर मिलता है, न कभी लोग उससे भय ही मानते हैं, चाहे वह लोगों पर स्नेह रखे या शत्रुभाव। अतः राजा को क्रोध शून्य कदापि नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि प्रजाजनस्य दंड विधाने अमोघ क्रोधस्य विपत्तिनाशे अमोघ प्रसादस्य च राज्ञः सर्वे प्राणिनः आत्मन एव वंशगता भवन्ति, परंतु क्रोध शून्यो नृपतिः प्रजासु जाता अनुरागो भूत्वापि नैव च आदरलप्ते शत्रुभाव अपरो अपि भूत्वा नवादरं लप्ते नैव च लोकः तस्मात् बिभ्यति। अतः सर्वत्रैव च शांति अप्रियेण भाव्यम। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग तथा अनुप्रास अलंकार है। आगे पुनः द्रौपदी यह कहती है कि परिभ्रम लोहित चंदनोचितम पदातिरंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिद अयम वृकोदरः। लोहित चंदनोचित अर्थात रक्त चंदन का अंगराग लगाने में अभ्यस्त, महारथः रथ में संचरणशील, रेणुरूषित धूलि से सना हुआ, पदार्थी पैदल, अंतगिरि पर्वतों पर परिभ्रमण घूमता हुआ, अयम वृकोदर यह भीमसेन, सत्य धनस्य सत्यपरायण सदा सत्य ही बोलने वाले, मानसम
आपके मन को किंचित नोदनोति, क्या संतप्त नहीं करता। अर्थात हे युधिष्ठिर, पहले रक्त चंदन अंगराग में अभ्यस्त, रथ से ही संचरणशील, परंतु आज धूलि धूसरित पैदल ही पर्वतों पर घूमता हुआ यह भीमसेन सत्यवादी आपके मन को क्या परित्यक्त नहीं करता है। द्रौपदी का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो भीमसेन पहले रक्त चंदन का अंगराग लगाने का अभ्यस्त था तथा रथ द्वारा ही गमन आगमन करने वाला था, वही भीमसेन आज धूलि से सना हुआ पैदल ही दुर्गम पर्वतों पर फल मूल आदि लाने तथा मृगया के लिए घूमता हुआ क्या सत्यवादी आपके मन को दुखित नहीं करता। तात्पर्य यह है कि भीमसेन ने ही ऐसी दुर्दशा देखकर भी क्या आप अब भी सत्यपरायण बने रहेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का कुछ उद्योग नहीं करेंगे। वास्तव में आपकी शांति प्रियता और सत्यवादिता के कारण ही हम सबकी यह दुर्दशा है, पर आप अब भी शांत बने हुए हैं। प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि पूर्वम यह भीमसेन रक्त चंदन अंगरागानुलिप्तः महारथगामी आसीत्, अद्य तु स एव धूल दूसरित पाद संचारी भूत्वा दुर्गम पर्वतेषु मृगयार्थम धलादिया आहर्तुम इतस्तः परिभ्रमति। स्वानुजस्य ईदृशीं दुरवस्थां निरीक्ष्यम् अपि किं सत्येकपरायणस्य भवच्चेतो न संतप्तं भवति, अवश्यमेव भवतश्चेतो संतप्तेन भवितव्यं, भवता च नात्र शांतिप्रियेण भवितव्यम। प्रस्तुत पद्य में विषम अलंकार है। आशा है कि आज की कक्षा में पढ़ाए गए पद्य आप लोगों को अवश्य समझ में आएंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का क्रमशः अध्ययन करेंगे।